Zafin Ali, first of all, subscribe my channel if you did not subscribe till now and press the bell button for notifications. So today's lecture about sectional detail and plan detail, how to read the plan and section details. So this lecture in bilateral language, first I have to explain in a Hindi language, Urdu language, and then I have to explain in the English language. Okay, so first we have to start in Hindi or Urdu language, and who want to see English, so when I explain this one, I'll explain again in English. So previous I made a how to read the basic drawing for HVAC. So I got so many comments regarding of the bottom of bottom of the ducts, and what is the bottom of duct and what is the finish floor level, or how we have to calculate and how the things. So I try to explain everything. So फर्स्ट टाइम हिंदी देखिए जी। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून। तो आप लोग सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, प्रेस बेल बटन भी कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए HVAC में हमारे पास बहुत बड़ा एक मैकेनिकल का पार्ट है HVAC। तो इसमें बहुत सारे इंजीनियर्स HVAC साइड पे हैं, मैकेनिकल में ओनली HVAC साइड पे। तो इसमें जो है जो जूनियर्स इंजीनियर्स हैं उसके लिए, इनके लिए लेक्चर बहुत मुफीद होगा, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। यानी कि तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, किस तरह ड्राइंग्स पढ़ते हैं और किस तरह होता है, इसको आखिर तक देखें, समझने की कोशिश करें। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट्स करें, तो मैं उसको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा। हमने प्रीवियस एक रूम पहले डिस्कस किया था, यहाँ पे एक रूम था, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। इस रूम में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आ रही। देखें ये एक रूम है, इसका रूम का नाम है मल्टीपर्पज़ हॉल। ठीक है, इसमें एक HU है, एक पैकेज यूनिट लगा हुआ है इसमें। ठीक है, अच्छा जी, पैकेज यूनिट लगा हुआ है। तो पैकेज देखिए टू अबव से आ रहा है। ठीक है, तो ये ग्राउंड फ्लोर है और ये अबव से आ रहा है, और ये यहाँ पे आपका नीचे यहाँ से डक्टिंग हो रही है। ठीक है, किस तरह हो रहा है देखिए। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये यहाँ से फॉर एग्जांपल है, ये स्लैब है। ठीक है, ये स्लैब है, यहाँ पे आपका पैकेज यूनिट रखा हुआ है, और ये डक्ट यहाँ से आके यहाँ जा रही है। ठीक है, इस तरह यहाँ पर नीचे नहीं आ रही डक्ट। तो ये किसी और का सेक्शन है, इसका सेक्शन नहीं है, जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये स्लैब है। ठीक है, तो यहाँ पे पैकेज यूनिट रखा हुआ है, यहाँ से डक्ट आके यहाँ से ऐसे जाके सप्लाई दे रही है। ठीक है, होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। ठीक है, तो ये इस तरह है। ठीक है, नीचे यानी कि अच्छा, इसमें फिनिश फ्लोर क्या है, ये एफ देखेंगे ना, फिनिश फ्लोर लेवल FFL लिखा हुआ है। ये ज़रा इमेज का क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो ये फिनिश फ्लोर लेवल है। अच्छा, यहाँ पे फिनिश फ्लोर लेवल जिस तरह यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखें ये बॉटम ऑफ डक्ट है। सही है, बॉटम ऑफ डक्ट है 106.25, तो ये अप्रॉक्सीमेट 4 मीटर अबव है। तो फिनिश फ्लोर हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये आर्किटेक्चरल देते हैं हमें, आर्किटेक्ट इंजीनियर बताते हैं, उनको सर्वेयर देता है कि इस तरह आपने फिनिश फ्लोर लेवल लगाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 0 है, तो ये 4 मीटर अबव है, तो ये 0 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे, और ये 4 मीटर हो जाएगा, यानी कि बॉटम ऑफ डक्ट 4 मीटर पे आ जाएगा। यानी कि यहाँ से आप डायमेंशन लेंगे तो 4 मीटर का होगा। ठीक है, तो ये फिनिश फ्लोर यहाँ पे है 0, सही है, यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, और ये इसका सेक्शन है कटा हुआ। ठीक है, तो ये आपका जो एज है बॉटम ऑफ डक्ट, ये बॉटम ऑफ डक्ट लाता है। ठीक है, क्योंकि आप इसको इमेजिन करेंगे डक्ट यहाँ से जा रहा है और ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पर जो इसका जो लेवल है, यहाँ पे इसको इनवर्ड लेवल भी कहते हैं, और बॉटम ऑफ डक्ट लेवल जो होगा यहाँ पे जो नीचे होगा, बॉटम की बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगा आपका 0, ये आपका 4 मीटर, यहाँ से 0 यहाँ 4 मीटर। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख दें। अब इंजीनियर ने, उनके जो इंजीनियर था, उसने क्या किया, उसने तकरीबन 111 उसने जो बोला कि 102 फिनिश लेवल है। सही है, तो अगर यहाँ 102 फिनिश लेवल आ रहा है, 00 के बदले 102 फिनिश लेवल लिख लेते हैं। ठीक है, तो 102 अगर यहाँ रखा तो 4 मीटर प्लस करेंगे तो ये 106 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह यहाँ का फिनिश लेवल फिक्स होता है। ठीक है, तो ये यानी कि 00 और ये 4 मीटर। ठीक है, या ये 102 तो 106 बॉटम ऑफ द डक्ट। सही है, बॉटम ऑफ डक्ट 106 उसका जो है लेवल है। ठीक है, अंडरस्टैंड हो गया मेरा ख्याल है। दोबारा मैं बता देता हूँ, यहाँ पे अगर 00 आ रहा है, ठीक है, और ये क्या होगा, ये 4 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे बॉटम ऑफ डक्ट क्या हो जाएगा, 4 यानी 4 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे उसने 102 दिया हुआ हमें। ठीक है, 102 दिया हुआ है, और अब इसका हमारे पास 106.215 आ रहा है, यानी कि थोड़ा सा 4 मीटर से भी ज़्यादा है, 4 मीटर 20 सेंटी आप कह लें इसको। ठीक है, या
4200, ठीक है। तो अब इसको प्लस करेंगे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 102 है, अब इसमें आपने 4 मीटर और 20 सेंटी प्लस करेंगे तो ये 106 हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को जहन में रखें। तो ये होता है बेसिकली बॉटम ऑफ डक्ट। तो मेरा ख्याल है बॉटम ऑफ डक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक और मेरे पास सेक्शन डिटेल है लेकिन इसका नहीं है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें यहाँ पे ये स्लैब है, ये स्लैब के थिकनेस है 200-300 का स्लैब है, देखें 300 डायमेंशन दी है, ठीक है। और ये 100 का इसका जो फिनिशिंग लेवल है, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल इसका सेक्शन इसका नहीं है ये, ठीक है। तो ये देखिए ये डक्ट आ रहा है, ठीक है। अब ये फिनिश फ्लोर लेवल यहाँ पे है इसका, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका फिनिश फ्लोर लेवल है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, लाइन लेके सही है, ये मैंने करके, ठीक है। तो ये हमारे पास फिनिश फ्लोर लेवल क्या आ गया 00, ठीक है। ये हो गया 00 यहाँ पे, ठीक है। अब ये हमारे पास 4 मीटर पे है डक्ट, ये डक्ट आ रही, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 102 लिखा हुआ है, ये 104 हो जाएगा, ठीक है। 102, ये 00 है तो ये 4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये 4 ले लेंगे आप, ठीक है। इसको मिटा के 102 को मिटा के यहाँ 4 कर देंगे आप, ठीक है। ये 00, अगर यहाँ पे हमारे पास फिनिश लेवल दिया हुआ है 102, ठीक है। अब 4 मीटर प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बॉटम ऑफ डक्ट 106 हो जाएगा, 106.00। ये इसको आप नहीं देखें, ठीक है। मैं एक जनरल आप समझा रहा हूँ। ये सामने से आ रहा है, फ्रंट से आ रहा है इसलिए कटा हुआ है, ठीक है। ये तो ये चीज़ है इसमें, ठीक है। अब ये अब स्लैब है, इस तरह डक्टिंग होती है, ठीक है भाई। ये आप देख लें, इसमें इस तरह ये डक्टिंग होती है, ऐसे जाती है, ठीक है। तो ये सेक्शन में भी आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि ये डक्टिंग हो रही है, ठीक है। ऐसे जा रही है, ऐसे डक जा रही है। अब यहाँ का है, आप नीचे से देख रहे हैं, ठीक है। नीचे से देख रहे हैं तो ये जगह खुली हुई है, ओपन है। यहाँ से आप खड़े होकर देखेंगे तो ये जगह खुली हुई है, यहाँ से डक्ट आ रहा है। ऊपर एक चीज़ यहाँ पे पैकेज यूनिट रखा हुआ है, यहाँ से डक्ट आ रहा है नीचे, ठीक है। तो ये चीज़ है इसमें, ठीक है। अब मेरा ख्याल सेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बॉटम और डक्ट क्या है। अच्छा, एक और क्वेश्चन था कि रिटर्न एयर ग्रिल्स के बारे में बताएं कि इसमें डक्टिंग नहीं होगी। देखें ये बेल माउथ लगा हुआ है इसमें, ठीक है। बेल माउथ लगा हुआ है, ठीक है। ये बेल माउथ लगा हुआ है, ये एयर यहाँ से रिटर्न लेता है। ये अबव द सीलिंग है, ये देखें ये सीलिंग लेवल दिया हुआ है यहाँ पे, सीलिंग होगी यहाँ पे, ठीक है, नीचे से, ठीक है। और ये जो ऐसे फिक्चर यहाँ लगे हुए हैं, ठीक है, ऐसे करके। और इस सेक्शन में देखें आप तो यहाँ पे इस तरह करके, यहाँ से करके ऐसे फ्लेक्सिबल लगा होगा, ठीक है। फ्लेक्सिबल लगा होगा, यानी कैसे करके यहाँ लगा होगा। सीलिंग इसके नीचे होगी, सही है। सीलिंग इसके नीचे होगी, ऐसे लगा होगा। तो ये एयर यहाँ से अंदर आएगा, यानी कि रूम आपको रूम अंदर आएगा। अच्छा, यहाँ से देखें आप, ये आपने एयर अंदर गया, यहाँ से कितना गया, ये 290 आपका CFM अंदर गया, रूम में गया। अब ये डोर बंद है, एयर यहाँ से वापस तो नहीं जा सकता, ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या होगा, तो अब ये एयर वापस तो ही जाना है ना इसको, तो इसकी डक्टिंग की ज़रूरत नहीं है। ये बेल माउथ पे यहाँ पे हमारे पास ऊपर जो है रिटर्न पैकेज यूनिट में रिटर्न का ब्लोअर्स लगा हुआ है, वो सक कर रहा है एयर को, ठीक है। वो सक एयर कर रहा है, तो यहाँ से सप्लाई होकर यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, ये ऊपर आएगा, ये सीलिंग में आएगा। सीलिंग में आने के बाद ऑटोमेटिक चला जाएगा, क्योंकि 100% रिटर्न तो नहीं ले रहे हम, इसलिए हमें डक्टिंग की ज़रूरत नहीं है। तो ये 25% 30% अगर लेस आ रहा है तो वो क्या करेगा, पैकेज यूनिट वहाँ से फ्रेश एयर लेके कंपनसेट कर देगा उसको, ठीक है। तो ये यानी कि ये देखें आप, दोबारा देखें इसको आप, ये ओपनिंग है, ये देखिए अबव द सीलिंग है सारा, ये अबव द सीलिंग, यानी कि सीलिंग यहाँ पे रिटर्न लगा हुआ है, यहाँ सप्लाई लगा हुआ है, यहाँ रिटर्न लगा हुआ है, यहाँ सप्लाई लगा हुआ है। ये सेक्शन लेआउट है, देखें आप, ये डक्ट आ रहा है, यहाँ पे सप्लाई, यहाँ पे रिटर्न, यहाँ से एयर आया, ऐसे गया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ, यहाँ ब्लोअर लगा हुआ है, ब्लोअर ने एयर सक करना शुरू किया, तो यहाँ से एयर आके ये यहाँ से बीच में सीलिंग की जगह होगी, यहाँ से ये पास होकर वापस चला जाएगा उसमें, ठीक है। तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, समझें, कोशिश करें समझने की, ठीक है। तो आप इसमें जब देखेंगे तो ये देखें, ये जो बात बता देता हूँ मैं आपको, ये आपका पैकेज यूनिट लगा हुआ है। पैकेज यूनिट से आपसे यहाँ से डक्टिंग हुई भी है, डक्टिंग होने के बाद यहाँ VD लगा हुआ है, वॉल्यूम डैम्पर लगा हुआ है। वॉल्यूम डैम्पर लगने के बाद ये फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल डक्ट FD लिखा हुआ है, देखेंगे FD 200 फ्लेक्सिबल डक्ट है। इसकी साइज़ मैक्सिमम 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं जाते इसको हम, ठीक है। तो ये क्रॉस में जो होता है, ये आपको बताया सप्लाई होता है, जो येलो में आ रहा है कटा हुआ, तो ये जो है आपका रिटर्न है। तो ये डक के नीचे है, ये डक के नीचे है, यानी कि ये देखें, ये आप देखिए कंफ्यूज नहीं हो कि ये डक के नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये डक जैसे आ रहा है, देखिए ये डक यहाँ से जा रहा है, फॉर एग्जांपल ये डक यहाँ से पास हो रहा है ना,
ये डक है, ठीक है, ये यहाँ पे लगा हुआ है, नीचे इस तरफ लगा हुआ है। तो यहाँ से एयर लेके ऐसे वापस बेल माउथ में चला जाएगा, जैसे यहाँ से यहाँ नीचे लगा हुआ है, ठीक है, ये डक के नीचे लगा हुआ है। तो कंफ्यूज नहीं हो, सेक्शन समझने की कोशिश करें इसकी, ठीक है। यानी कि ये डक्ट है, इसके यहाँ पे हमने लगाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लगाया हुआ है। यहाँ से एयर लेके ये वापस हो गए, यहाँ से फॉर एग्जांपल ये बेल माउथ है, यहाँ से वापस हो रहा है, ठीक है। तो अब ये में सारा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, सही है। तो बॉटम ऑफ डक किया है, तो डक्टिंग करते हैं हम इसमें। डक से यहाँ से आगे बेल माउथ है, तो यहाँ से ये फ्लेक्सिबल है, ये वॉल्यूम डैम्पर्स है। वॉल्यूम डैम्पर सबसे पहले क्या करते हैं, लास्ट वन को हम बैलेंस करते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ से तकरीबन 580 CFM आ रहा है, तो ये सारा यहाँ चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो सारे डैम्पर्स बंद कर देंगे, यहाँ से पैकेज यूनिट खोल देंगे, खोलने के बाद यहाँ पैकेज यूनिट एयर ब्लो करेगा, यहाँ से हम वॉल्यूम डैम्पर को बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस जब करेंगे तो फिर यहाँ से ये बैलेंस करेंगे इसको, जो हमें 290 चाहिए, 290 जब जैसे यहाँ पे आ जाएगा, हम यहाँ पे गेज लगा के चेक करते हैं इसमें, ठीक है, हमारे पास मीटर्स होते हैं, चेक करेंगे यहाँ पे लगा के। तो हम इसको देखेंगे यहाँ से, बेलोमीटर्स कहते हैं इसको, चेक करने के एयर बैलेंसिंग के लिए बेलोमीटर्स लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। बेलोमीटर्स से हम चेक करेंगे, तो 290 पे हम इसको वॉल्यूम डैम्पर फिक्स कर देंगे, ठीक है, वॉल्यूम डैम्पर्स। तो ये वॉल्यूम डैम्पर्स लग गए यहाँ पे। तो इस तरह ये फिर ये यहाँ से एयर जाएगा, इस ग्रिल से ऊपर आके ऐसे साइड से निकल के ये ब्लोर में चला जाएगा, ठीक है, इसमें बेल माउथ में चला जाएगा। यहाँ से ये सप्लाई होगा, यहाँ से ये एयर सीलिंग में आ गया, सीलिंग में आने के बाद डक के नीचे से ऐसे निकल गया। तो आप कोशिश करें सेक्शन की अंडरस्टैंडिंग करने की, ठीक है। तो ये इस तरह है ये। अब ये देखें, ये जो डक साइज चेंज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है इसमें, ठीक है। तो होप हिंदी में आपको समझ में आ गया होगा। तो राइट नाउ आई विल स्टार्ट इन इंग्लिश, ट्राई टू एक्सप्लेन इट। So today our topic is good morning and good afternoon and assalamu alaikum who's watching in English. So today our topic is the plan and section layout, how we understand the plan and section layout, basic plan. This is the plan, this is a one is the hall room. For example, this is a multi-purpose hall. So we installed to the package unit here, you can see here, this is package unit is above the roof, okay. So the package unit number is a 6 above, so it is coming here. So if you want to understand the section, how this is, so this is here, package unit keeping here, this is not section is same, it's not similar, but I am explaining you. Package unit is here, it will be ducting is here, so ducting is not going down, so you have to stand here, you can see here duct going to here, okay. This is like that. So this is for example supply grill is here, so this is going to the air here, and return is here, which is going here. So before that, for example here ceiling line, before that, so it will be supply here, and then return will be go to the bell mouth here. So supply is coming here, and after that return will be from the, this is, you know, this is different here, so it will be go to the return to the bell mouth. So what is the bottom of the duct? So bottom of duct, basically if you want to standing here, so this is the bottom of duct, you can see the eyes, this is the bottom of duct. So this is finished floor level, So what is the finished floor level? Finished floor, for example, here is a 0 and this is duct is storing the 4 meters. So this is 0, this is 4 meters, okay. So this is architecture people given us the to the bottom of the slab, bottom of the slab or finished floor level, whatever the levels with architecture received from the surveyor. So surveyor say this is 0 here, so you will consider it the 102, okay. 0 equal to 102, so 102 is here, so it will be how much the bottom is 4 meter above, so it automatically 106. Either here is a 0 is a 4 meters, okay. If either 102, it will be the 4 meter, we have to plus it 106, okay. So don't worry about the whatever the level you got a finished floor. So this is we have to add, you know, this one. So this you are just imaginations in your mind. This is 0, this is 4, okay. 106, 102, 106. So this is a, when you can say bottom level of the ducts, or this is 102 we receive from the architecture pupils. Architecture receive from the surveyor, okay. Surveyor will marking this one. So this is the any finished floor level, or this is a bottom of the duct levels, okay. So this is supply here, supply going here, So this is a symbol of the supply, this cross, and the single line is here in the box. This is symbol of the return lines. This is flexible. We using a maximum 1.5 meters, 200, okay. So this is a flexible ducts. So 200, 1.5 meter or less than 1.5 meter as per the standards, okay. So this is here
let's have a understand it. This is a supply here ducts. We're seeing this one. The volume dampers. What is the function of volume dampers? This is volume damper here. So for example, if you are volume dampers here, if you want to balance this one, so you have to close all volume dampers. Okay, so it will be here coming a 580 CFM in this way. So you have to go here and install the bellowmeters here, and you check the how much the CFM is coming here. When 290 CFM you have to find it, you have to lock this one. So this is where volume damper will be purpose of the balancing. So otherwise we will not install the volume damper. So sometime air is going 500 here or 80 here, so like that. So we have to must be balanced. So we have to must be balanced this one. So this is the dimension from the wall of this one here. Hope I understand. I hope I understand it. So I have one section more here. So it's for explaining for you. This is for this is not same section, but this is a section. So duct is this is a slab. This is a finish flow level. Okay, whatever the level is here. For example, they consider is the 103 finish flow level. So we have to consider 106 or 10 whatever. So you are standing here. This is 00 here. So 4 meter above the duct level, bottom of duct level is a 106 because we have 4 meter above. If 00 here, it will be 4 meters. Okay, bottom of the duct. So architecture people given us the level 102, so we have to plus the 4 meter plus the 106. Okay, this is 106. So duct will be go here. For example, there is a supply here. Supply is coming and return here. So supply is going here. Return will be returned back to the bell mouth. Okay. So this is a section we understand in Hindi or English language as well. So thank you for watching. So keep watching to my channel and subscribe. And if you have any questions or query, write down in the comment box. And you want to join us our WhatsApp group, so in comments to my others video which we uploaded in this session, and in this session means is from the January to from the August to January. I have given so many links for join to chat, so you have to go there in comment section and find any my comments there. Maybe you will find a WhatsApp chat group, so you have to join the WhatsApp group. So find the chat group. If you did not find it, so write down a comment. I will be giving this time, but try to find yourself because it will take time. So maybe I will take 1 week or 2 days and 3 days. I will give you a link. When I free, I will give you the links. So otherwise, if you want to directly join it, find it in my channel. The latest video from the August, you will find it the many links I already copy and given to the many peoples. So one thing do, I will be put the chat in description box. This is very good. In description box I will be give the chat link for the WhatsApp group. So in the description box you will find it. Thank you for watching. Bye bye, family.